एक तंदूर लगा देते हैं जी, इसके पैसे लगेंगे। 2 आदमी मीठे पे छोड़ देते हैं, 2 आदमी सब्जी गर्म करने पे छोड़ देते हैं, उसके पैसे लेंगे। वेटर जितने रखने उसके रख लो, उसके पैसे लगेंगे। मालिक देता है तो ठीक है, नहीं तो वो कहता है मैं अपनी सब्जी गर्म कर लूंगा, मैं खुद खिला लूंगा, खिला ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सिरसा शहर से बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। आपको बता दूं, चार्ट यूनियन ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। चाहे आप शादी पर 50,000 रुपए लगाओ, चाहे लाख लगाओ, चाहे 1 करोड़ रुपए लगाओ, परंतु शादी में जो सर्विंग का समय है वो निर्धारित किया गया है कि अगर रात की शादी है तो 1:15 बजे तक जो है कैटरिंग वाले अपनी सेवाएं देंगे। अगर दिन का काम है तो दिन में 3:30 बजे तक वो अपनी सेवाएं देंगे। ये भी मजबूर है क्योंकि कैटरिंग वालों को एक फिक्स निर्धारित मूल्य मिलता है कैटरिंग करने के लिए, परंतु जो लेबर है, जो लेबर इनके पास काम करती है, ज्यादातर शादियों में सुबह के 6 बज जाते हैं, कई बार 5 भी बज जाते हैं, तो लेबर वालों को डबल कॉस्ट देनी पड़ती है। जो ये ठेकेदार हैं, जो इवेंट प्लानर हैं, जो कैटरिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। इससे लेबर भी परेशान हो पा रही है क्योंकि उनको जो उनकी मेहनत का जो है सही मूल्य नहीं मिल पाता। अगर कोई दिहाड़ी पे, अगर घर में कोई चेजी लगाई होती है, कोई काम करते हैं, अगर वो 6 बजे के बाद वो अपना बट्ठल जो औजार है वो फेंक देता है, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं। और ये जो लेबर वाले जो लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पाता। आज ये इन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया है। ये सारी यूनियन इकट्ठी हुई है, देखो ये सारे 4 यूनियन वाले हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों के सुख दुख में साथ देते हैं, लोगों को साथ अपने तन मन धन से देते हैं। आज इनसे जानते हैं वो क्यों इकट्ठे हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम लाला चाटवाला, LCW से मैं काम कर रहा हूँ। कैटरिंग का भी करता हूँ और लेबर का भी करता हूँ, दोनों काम करता हूँ चाट वालों का। अब ये समस्या ये है कि पैलेसों में तो चलो टाइम टू टाइम नक्की हो जाता है, जो बाहर गए गाँव में, जी जी, जो हमारे भाई ठेकेदार हैं, सुबह 5 बजे से पहले काउंटर नहीं उठते, अगले दिन वो कैसे करेगा काम। हमारा कहने का मतलब ये है कि रेट बढ़ाओ, रेट अकेला ठेकेदार ना खा जाए, चाट वालों को भी पैसे दे। अगर वो 2,000 रुपए ले रहे हैं तो अगले को कहे कि मैं 5 बजे तक काउंटर लगाऊंगा तो कम से कम 3,000 रुपया लूंगा, तो उसमें से कम 600 रुपए लेबर को तो दे। सारा का सारा पैसा तो ना खा जाए आप। बिल्कुल है, लेबर में से ही कारीगर निकलेंगे। लेबर अगर जिंदा रही तो काम चलते रहेंगे, लेबर अगर मर गई तो काम नहीं चलेगा। अब सारा का सारा ठेकेदार यार सब कोई चुरू जा रहा है काम करने के लिए, 8 बजे आ रहा है, क्या दिहाड़ी एक ही मिलेगी? अरे पहले दिन 8 बजे गए, वो दूसरे दिन 8 बजे आए। टाइम रात को 1-1:30 बजे के बाद जिस तरह 5 बजे तक लगते हैं, तो लेबर को लेबर दो, आप भी पैसे लो। अगले से पहले खोल करो कि इस टाइम तक के ये रेट है, इस टाइम तक के ये रेट है। और हलवाई भी ये करे कि एक तंदूर लगा देते हैं जी, इसके पैसे लगेंगे। 2 आदमी मीठे पे छोड़ देते हैं, 2 आदमी सब्जी गर्म करने पे छोड़ देते हैं, उसके पैसे लेंगे। वेटर जितने रखने उसके रख लो, उसके पैसे लगेंगे। मालिक देता है तो ठीक है, नहीं तो वो कहता है मैं अपनी सब्जी गर्म कर लूंगा, मैं खुद खिला लूंगा, खिला ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आप चेतावनी दे रहे हो पूरे सिरसा वासियों को, या कोई भी कैटरिंग बुक कर रहा है उनको कह रहे हो भी जो भी रेट निर्धारित है, अगर एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। मतलब ठेकेदार ले लेता है पर लेबर को नहीं देता वो। हमने तो 50 रुपए स्टॉल से शुरू किया है, आज हम 5,000 रुपए भी लेते हैं, 6,000 रुपए भी स्टॉल के लेते हैं, 5-6 हजार रुपए स्टॉल के लेते हैं। लेकिन ये जो गाँव में काम करते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता 2,000 रुपए में कैसा क्या कर रहे हैं। पैसा लेंगे तो लेबर को मिलेगा, नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा, लेबर पे काम चलेगा। आज आधी से ज्यादा लेबर जो चाट वाले थे वो ई रिक्शा पे आ गए। लेबर है ही नहीं, वो कहे यार सुबह जाएंगे अगले दिन आएंगे, इससे बढ़िया तो ई रिक्शा चला लो। बिल्कुल है, लेबर की शॉर्टेज है इस तरह, वो उसका काम तोड़ रहा है, वो उसका काम तोड़ रहा है, लेबर है ही नहीं। अब सीजन खत्म हुआ है, शादी का सीजन खत्म हुआ है, लगभग 1 महीने बाद सीजन दोबारा शुरू होगा। तो क्या संदेश है सबको, सबको भाई जो आपकी यूनियन कोई ढंग से का काम करो, पैसे बढ़ा के लो और लेबर को भी बढ़ा के पैसे दो। जो आपकी यूनियन का कहना नहीं मानेगा उनका 1-1:30 बजे तक रात को, 4 बजे तक, 4:15 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 4:30 बजे तक दिन में, 4:30 बजे हम खाना बंद कर देंगे जी। 1-1:30 बजे के बाद में अगर कोई लगवाता है खाना, पैसे देगा। बिल्कुल है। तो आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, एक शादी के बाद अगले दिन ही दूसरी शादी होती है। जैसे रात का प्रोग्राम, अगले दिन सुबह दिन का प्रोग्राम भी होता है, तो रात को प्रोग्राम सुबह 6 बजे तक कभी छोड़ते भी नहीं जो बुकिंग करते हैं, तो बेचारे इनको दिहाड़ी तो एक ही मिलती है। अगले दिन अगर ये उसी रात को अगर 1:15 बजे उनको रिलीव कर दें या 2 बजे तक रिलीव कर दें, तो बेचारे रेस्ट कर ले ताकि अगली दिहाड़ी वो कमा सकें। उनको अगली दिहाड़ी भी नहीं मिलती, बेचारे इतने परेशान, आज मजबूर होकर ये सड़कों पर उतरने वाले होने वाले हैं। आज ये पैलेस में इकट्ठे यहाँ इनकी मीटिंग हुई है और इनका भी दुख जो है सच्चा है।
और लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। ये वो चेहरे, वो सारे चेहरे हैं, दिखाओ जी, ये सारे चेहरे हैं जो सबके सुख दुख में इकट्ठे हुए हैं, सबका साथ दिया, सबके सुख दुख में इकट्ठे हुए हैं। आज ये अपने हकों के लिए आगे आए हैं। हाँ जी सैनी साहब, क्या कहोगे आप? नमस्कार जी। हाँ जी, हमारा आज मेन मुद्दा है जी, ये मीटिंग करने का आज डिसाइड हुआ है सभी मेंबरों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी वर्करों ने, सभी ठेकेदारों ने, तंदूर वालों ने मिलकर के भाई दिन का काम चलेगा 2 बजे तक। 2 बजे के बाद में अगर जो पैसे मुकते हैं उसके अलावा अगर लेट तक काम चलता है तो 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर नाइट का काम है तो रात को 1 से 1:30 बजे तक। उसके बाद में अगर कोई कहता है 4 बजे तक हमारा खाना चलेगा तो उसके पैसे अलग से लगेंगे, जितने भी है 30%, 20%, 50% जो भी। ये आप बुकिंग जब करोगे तब लिख के दोगे? उस टाइम लिख के दोगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, सैनी साहब की बिल्कुल सही बात है। जो आपकी खिलाफत करेगा, आपके रूल के मुताबिक नहीं चलेगा, आपकी यूनियन ने जो रूल निकाला है उसके मुताबिक नहीं चलेगा, तो उसके लिए कोई दंड भी रखा है आपने? उसकी लेबर भाग जाएगी अपने आप, दंडी है लेबर भाग अगर लेबर के पैसे नहीं देगा, लेबर भाग जाएगी, उसके लिए दंडी है। वो अगला कोई और लेबर सस्ती ले आएगा कहीं और से, कहीं नहीं मिलती लेबर, बहिष्कार किया जाएगा, लेबर नहीं मिलती। उसका समस्त यूनियन से बहिष्कार किया जाएगा। जो जाके ये कहेगा भाई साहब मैं आपके काम करूंगा सारी रात, उसका सारी चार्ट यूनियन से बहिष्कार किया जाएगा। कोई सुख दुख में उसके किसी भी काम में कोई नहीं जाएगा, किसी भी तरह के। जी आप क्या कहोगे? जो आज के हमारे प्रधान है लाला जी, हाँ जी, शर्मा जी है, और तो आपने आज नई यूनियन बनाई? आज नई हाँ, आज हमने नई यूनियन बनाई है जी। तो सारा समिति से बना है सब कुछ? सब समिति से बनाया, सभी ठेकेदारों के भाइयों से, चाट वालों से, शेक वालों से, भाइयों से, कॉफी वालों से, सब समिति से हमने आज नई यूनियन बनाई है। तो नाम अनाउंस करो जिनका। हाँ जी, क्या क्या नाम है जी? ये नाम है जी लाला जी हमारे प्रधान जी है, लाला चाट वाले। लाला चाट वाले, और छोटू जी हमारे प्रधान जी है, एक ये पवन जी हमारे प्रधान जी है, और रवि परदेसी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, और उनके छोटे सेक्रेटरी है ये कमल जी सैनी, कमल जी से। यानी और सब है ये सिरसा शहर के निवासी है। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें। बहुत बड़ा फैसला है इनके हकों के लिए। ये बेचारे मजदूर भाई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में 4 चांद लगाते हैं, उनकी रौनकें बढ़ाते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। आज ये खुद परेशान है, तो आज ये अपने हकों के लिए आए हैं। देखो, मेहनत की कमाई में कोई शर्म नहीं है, चाहे कोई भी काम हो, परंतु ये मेहनत मजदूरी से अपने हकों के लिए आगे हैं। हाँ जी, सिरसा चाट यूनियन जिंदाबाद, सिरसा चाट यूनियन जिंदाबाद, सिरसा चाट यूनियन जिंदाबाद, सिरसा चाट यूनियन जिंदाबाद। और हमारी ये जो आज कार्रवाई की गई है, ये हम लिखित रूप में सभी मेंबरों के साइन और उसके साथ जो भी प्रधान वगैरह है सबके साइन लेकर डीसी साहब के पास ही पेश की जाएगी, ताकि उनके भी हस्ताक्षर लिए जाए। कल को कोई ऑब्जेक्शन उठे तो हमारे सरकार हमारे साथ खड़ी हो। प्रशासन की गाइडलाइन है 2 बजे तक डीजे बजेगा, 2 बजे तक विवाहिक समारोह चलेगा रात का, और दिन की भी गाइडलाइन है। अगर उसके खिलाफ अगर आप भी अनुमति से, प्रशासन की अनुमति आपको भी चाहिए होगी इसके लिए? इसके लिए प्रशासन की अनुमति हमें चाहिए, और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि डीजे जो 11, 12, 2 बजे के बाद जो टाइमिंग दी है उसके बाद में बजते हैं, तो प्रशासन गश्त करे रात को और उनका डीजे बंद करवाए। शहर में, गांव में जहाँ भी है, कि आगे बच्चों के पेपरों के टाइम भी है, उनको भी डिस्टर्ब होता है अड़ोस पड़ोस में सभी को। तो उसके बाद भी अगर इवेंट चल रहा है, इवेंट चल रहा है तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा।